हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की हम वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सामान्य परिचय के इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमने देखना था। इससे पहले हम क्या है पूरी सीरीज को कवर कर चुके हैं, इंडिया के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उनको देख चुके हैं। इसके बाद जो आज की हमारी जो सीरीज है उसमें हम बात करने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, और उसकी सीमाओं के बारे में। साथ ही साथ आज अगर टाइम रहा तो हम क्या तटीय सीमाओं के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। किसके बारे में? पड़ोसी देश के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहां पर बात है कि आपके लिए क्या है, भारत के पड़ोसी देश के क्रम को क्या है ध्यान से याद रखना होता है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या हर ही एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि भारत के सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। तो कौन सा है आपके लिए बताना है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। सीमाओं का क्रम याद रखना है कि कौन सा है, कौन सी किसके साथ कितनी दूरी साझा करता है, यह पूछ लिया जाता है। या फिर इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भारत का कौन सा मिजोरम कौन सा है, मिजोरम का किस देश के साथ सीमा साझा करता है, त्रिपुरा कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पूछ लेता है कि किस किस देशों के साथ सीमा साझा करता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो क्या है तीन तरफ से क्या है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपके लिए याद रखना है कौन सा है, त्रिपुरा। ऐसा कौन सा है जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो कौन सा है, सिक्किम, नेपाल, चीन, या फिर हम कह सकते हैं भूटान। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज उनको हम यहाँ पर क्या है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपके लिए क्या है, इनका क्रम याद रखना है कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रकार से इनका क्या है क्रम रहता है। तो जैसे कि बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि सर कोई ट्रिक बताइए कि जिससे क्या रहे कि हमें सर याद रहे, इनका क्रम क्या है, सीरीज याद रहे। तो मैंने कहा था, जैसे कि मैं ऑफलाइन में जब बता रहा था तो मैंने कहा था कि बच्चों ऐसा करना कि आप क्या करना कि याद रख लेना बचपन में बीए, ठीक है, बचपन में बीए, ठीक है। अब बच्चे कह रहे थे सर बचपन में बीए का मतलब क्या। तो बचपन से देखो, सबसे पहले क्या हो गया, बा से बांग्लादेश, ठीक है, क्या हो गया, बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद क्या है, चीन, चा से क्या हो गया, चीन। इसके बाद पा से पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से, ठीक है। अब क्या हो गया, भूटान। इसके बाद क्या हो गया, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरा आपके लिए क्रम याद रखने में क्या होता है, आसानी हो जाती है। कैसे, बचपन में बीए, बा से बांग्लादेश, अर्थात सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा हो गया, बांग्लादेश, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां से मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो वह है बांग्लादेश। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो वह है बांग्लादेश। इसके बाद क्या है, फिर आता है चीन, फिर क्या आता है, पाकिस्तान, फिर आता है नेपाल, फिर म्यांमार, और फिर क्या आता है, भूटान के बाद अंत में क्या आता है, अफगानिस्तान। जो मात्र हमारे साथ अगर हम देखें तो बांग्लादेश कितना है, 4096 किलोमीटर, ठीक है, जो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है। और वहीं अगर हम देखें तो 106 किलोमीटर की दूरी कौन तय करता है, अफगानिस्तान, ठीक है, जो क्या है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो क्षेत्र है उसमें जो क्या है अफगानिस्तान हमारे साथ, ठीक है, डूरंड जो रेखा है उसमें जो क्या है सीमा साझा करता है, कौन सा है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। तो इसी तरह से हम क्या है आसानी से देखेंगे कि कौन सा देश किस प्रकार से। ये तो हो गई ट्रिक। अब हम बेसिक की बात करते हैं, ठीक है। ये तो बस याद रखने के लिए है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जो सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो गया, ठीक है। तो इसकी मैं ट्रिक आपके लिए यहां पर लिख दे रहा हूं, फिर अब हम बात करेंगे आगे। बचपन में बी, तो सबसे पहले हमने देखा बांग्लादेश, ठीक है।
कौन सा देश देखा हमने यहाँ पर? बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश क्या है, यहां पर लोकेटेड है। ठीक है, क्या है? बांग्लादेश यहां पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। पहला क्या हो गया? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश क्या है? भारत, देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जो क्या है अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह आप क्या है पीसीएस लेवल तक चले जाएं, ठीक है, चाहे किसी भी लेवल तक चले जाएं, चाहे आईएएस में भी अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आईएएस में 2000 से पहले के अगर क्वेश्चन देखोगे तो उनमें भी ये क्या है क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है बांग्लादेश। बांग्लादेश का देखो, वैसे तो सबको पता ही है कि बांग्लादेश की जो क्या हुआ था, बांग्लादेश किससे अलग होकर बना था? तो बांग्लादेश जो था वह पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का क्या था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था। 1971 के बाद क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट की मदद से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है, हम कह सकते हैं बांग्लादेश स्थापित हुआ या बांग्लादेश नया देश बना। कब बना? 1971 में। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना, कब बना? 1971 में। ठीक है, अब ये तो हो गई बांग्लादेश की स्थापना के बारे में, जिससे हम क्या है पूर्व में, ठीक है, मतलब कि इसकी स्थापना से पूर्व में हम इसे किस नाम से जानते थे? तो इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। ठीक है, यह भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो मात्र 4096 किलोमीटर की यह क्या है सीमा साझा करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर यह बन गया कि कितनी सीमा साझा करता है, तो यह हो गया। ठीक है, कौन सा है सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला? सर्वाधिक सीमा, ठीक है, सर्वाधिक सीमा को क्या है यह साझा करता है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए याद रखनी है। क्या है? किन किन राज्यों से। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है किन किन राज्यों से यह क्या हमारे सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये क्या है पश्चिम बंगाल। हम इस तरफ से लेंगे, देखो पश्चिम बंगाल सबसे पहला कौन सा राज्य आ जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आप देखेंगे कि क्या आता है, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय। क्या हो गया? मेघालय, त्रिपुरा है, मेघालय, असम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा? बांग्लादेश। तो यह क्या है 5 राज्यों के साथ यह है, आपके लिए याद रखना 5 राज्यों के साथ यह हमारी सीमा साझा करता है। ठीक है, यह हमारे साथ स्थलीय और क्या है जलीय दोनों प्रकार की सीमाओं को साझा करता है। ठीक है, जब हम जल सीमा की बात करेंगे, तटीय सीमाओं के बारे में बात करेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर एक क्या है न्यू मुरा द्वीप है। ठीक है, न्यू मुरा द्वीप जो क्या है विवादित है, किस किस के मध्य में, यह काफी बार पूछा गया है कि न्यू मुरा द्वीप किस किस के मध्य में विवादित है। ठीक है, तो आपके लिए याद रखना है, इसे मैं आगे आपके लिए डीप में बताऊंगा कि यह भारत और क्या है बांग्लादेश के बीच में स्थित है और यह विवादित है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जो ये क्षेत्र है ये क्या है भारत, जो क्या है इसका कुछ क्षेत्र पड़ता है पश्चिम बंगाल में और कुछ क्षेत्र पड़ता है बांग्लादेश में। जो भारत के हिस्से का जो क्षेत्र है वह क्या है पानी में डूबा हुआ है, और क्या बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है वो क्या उभरा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या है विवादित है। ठीक है, तो इसलिए ये पूछा जाता है कि न्यू मुरा द्वीप किन किन के मध्य विवादित है, तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है विवादित है। भारत के साथ क्या है बांग्लादेश क्या है यहां पर क्या है तटीय और क्या है स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाओं को क्या है साझा करता है। ठीक है, यह आपके लिए याद रखना है। कौन कौन से देश के कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो क्या है पूरी तरह से क्या है बांग्लादेश से घिरा है। 3 तरफ से क्या है बांग्लादेश से घिरा है और एक तरफ से क्या है यह भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, त्रिपुरा जो क्या है भारत का एक राज्य है। ठीक है, ये देखो ये है त्रिपुरा। ठीक है, ये है त्रिपुरा और ये क्या है 3 तरफ से किसके है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके पड़ोस में ही क्या है मिजोरम, जो क्या है दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, जैसे कि आप देखेंगे बांग्लादेश और दूसरी तरफ कौन सा हो जाता है यहाँ पर म्यांमार। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए याद रखना है। तो कौन सा देखा हमने सबसे पहले बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बाद हम देखते हैं कि अगला हमारा क्या है चार से क्या हो गया चीन। ठीक है, क्या हो गया
ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, बांग्लादेश से एक चीज रह गई कि बांग्लादेश के साथ हम कौन सी सीमा साझा करते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने पूछ लिया था कि सर जैसे कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ रेखा है सर, ठीक है। भारत अफगानिस्तान के साथ में डूरंड रेखा है। भारत चीन के बीच में क्या आंसर है, मैकमोहन है। तो सर उसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा है। तो मैंने उसे बताया कि जब हमने देखा, जब भारत का विभाजन हुआ था, जब आप मैथ में देखेंगे कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो वहां पर क्या हुआ था कि ये क्या था, उस समय मैंने बताया जैसे कि इसका क्या था, पूर्वी नाम क्या था, क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। तो इसी के कारण जब देश का विभाजन हुआ तो सर रेडक्लिफ जो थे उन्होंने क्या करा था कि इस पूरे जो क्षेत्र था भारत और बांग्लादेश, ठीक है, जो मध्य जो रेखा खींची गई थी वह क्या कह रही थी, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा खींची गई उसे क्या कहा दिया गया, रेड क्लिफ रेखा के नाम से क्या है, जाना गया, ठीक है। तो ये क्या आपके लिए याद रखना, कब खींची गई थी, 1947 में क्या है, यह खींची गई थी, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है, क्या भारत और बांग्लादेश के, और कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि उससे क्या बच्चों से कह दिया जाता है 0 डिग्री लाइन थी, पर यह 0 डिग्री नहीं थी, ये थी रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत और बांग्लादेश की जो रेखा है उसे भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्लियर रखना है। इसके बाद देखो अगला है हमारा चीन, जो क्या है, अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम चीन के बारे में देख लेते हैं, सिर्फ मोटी मोटी चीजें। चीन क्या है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो वैश्विक स्तर पर चीन अगर हम देखें तो चौथे स्थान पर आता है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो यह क्या है, पहले नंबर पर आता है, क्या है, पहले नंबर पर आता है। अब कैसे ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे पे है, कई जगह कई बुकों में इसे क्या है, तीसरे स्थान पर दिखाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे पहले पर है रूस, कनाडा, फिर आ जाता है तीसरे पर दिखाया जाता है चीन को। पर अगर जो नई बुकें हैं उनमें देखेंगे तो उनमें क्रम दिया है रूस, कनाडा, अमेरिका, और उसके बाद में चौथे नंबर पे दिया है चीन को, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, चीन क्या है चौथे नंबर पर और भारत क्या है 7वें नंबर पर, ठीक है। ये भी आपके लिए याद रखना। चीन की बात करें तो चीन क्या है, क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से पहले पायदान पर, और हम क्या है, हम किसी से कम थोड़ी ना, हम भी दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, ठीक। अब यहां पर है भारत और चीन, ठीक है। भारत और चीन की बात हुई है तो आपके लिए याद रखना है कि हम क्या है, चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो कौन से नंबर की हम सीमा साझा करते हैं, तो दूसरी सबसे बड़ी, कौन सी, दूसरी सबसे बड़ी सीमा, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी सीमा यहां हम साझा करते हैं। इसकी कितनी है, 3488 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है। तो यह है क्या है आपके लिए याद रखना है, कौन कौन से हैं, देखो दूसरी सबसे बड़ी रेखा है, ठीक है, कितनी किलोमीटर की है, तो 3488 3,488 किलोमीटर ये क्या है सीमा साझा करता है, ठीक है। अब बात हुई है चीन की, तो चीन भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप यहां पर देखेंगे तो ये है चीन का पोर्शन, ठीक है, ये क्या है यहां पर चीन, ठीक है। अब चीन को आप देखेंगे तो चीन सबसे पहले क्या है, जो तिब्बत का जो क्षेत्र है वह भी क्या है चीन में सम्मिलित है। तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या है चीन, चीन पहले क्या था जम्मू कश्मीर से लगता था, पर अब क्या है जम्मू कश्मीर के बाद अब ये क्या हो गया लद्दाख, ठीक है। तो ये क्या है लद्दाख, लद्दाख के क्षेत्र में आपके लिए पहला यूटी या हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, लद्दाख। दूसरे की बात करें तो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यहां पर कौन सा मिलता है, सॉरी ये तो हो गया हमारा यूटी, ठीक है, लद्दाख कौन सा हो गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आप देखेंगे कि उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे कि ये क्या आ जाता है सिक्किम, और अंत में क्या है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह क्या है चार क्या है स्टेटों के साथ
प्लस एक यूटी के साथ क्या है हमारी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। कितना क्या है कि देखो कितना कि सबसे पहले ये क्या है हमारे 31 अक्टूबर 19 में बने लद्दाख। ये मैं सब करंट से रिलेटेड बता रहा हूं। ये लद्दाख का जो गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का गठन किया गया था, जो क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, के साथ और उसके बाद क्या है फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अब मैप में देख लेते हैं इसे। ये क्या होगी सबसे पहले लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद क्या हो गया, ठीक है, यहां पर सिक्किम, और सिक्किम के बाद क्या है अरुणाचल प्रदेश। अब अगर हम करंट में देखें तो भारत और क्या है चीन के मध्य भी हाल में विवाद उत्पन्न हुए थे, वह कहां पर हुए थे तो वह लद्दाख, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पैंगोंग जो झील थी वहां पर क्या है भारत और चीन के मध्य क्या हुए थे, अभी लद्दाख में ही क्या हुए थे विवाद उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है भारत और चीन के मध्य कहां पर विवाद उत्पन्न हुए थे, तो वह भारत और चीन के मध्य लद्दाख, यूटी लद्दाख, जिसका गठन कब हुआ था 31 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना, विवाद उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो हमारे 4 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इतनी चीज आपके लिए याद रखनी। इसके बाद देखो यहां पर भी क्या है, ये जो सिक्किम है, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो क्या है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहला तो आप देखेंगे कि चीन, फिर नेपाल, और इधर से क्या हो गया भूटान। ठीक है, तो ये भी आपके लिए याद रखना है। ठीक, ये तो हो गया हमारा चीन। अब हम चीन के साथ कौन सी रेखा साझा करते हैं, तो चीन के साथ हम मैकमोहन रेखा के साथ कौन सी रेखा है हमारी, तो उसे हम क्या कह देते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये क्या है भारत और चीन के मध्य कब खींची गई थी, 1914 में यह रेखा क्या है खींची गई थी। कब खींची गई थी, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। पहले आप देखते थे कि एग्जाम में सीधे सीधे एग्जामिनर पूछता था कि क्या है भाई भारत चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो क्या देते थे मैकमोहन रेखा। कौन सी है मैकमोहन रेखा, जो क्या है बहुत ही आसान थी और तुरंत बताना क्या हो जाता था, आसान हो जाता था। पर अब जो ट्रेंड है एग्जामों का वह क्या है थोड़ा डिफिकल्ट पूछता है कि किस प्रकार से था, कैसा था, तो कब हुई थी इस रेखा का निर्धारण, किसने करा था, तो किसने करा था सन हेनरी मैकमोहन ने क्या है इस रेखा का निर्धारण 1914 में भारत और चीन के मध्य किया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, चीन दूसरी सबसे बड़ी है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य, ठीक है, रेडक्लिफ रेखा है जो 1947 में निर्धारित की गई थी, जो क्या है एक 4096 किलोमीटर तक है। जो भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें 5 राज्य लगते हैं। ठीक है, जो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से क्या है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं चीन पर। चीन क्या है दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, जिसकी क्या है जो लंबाई है वह कितनी है 3488 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है, कितने राज्यों से लगता है, तो 4 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। कौन कौन से हैं, यूटी कौन सा है, लद्दाख, जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था, जहां पर वर्तमान में अभी क्या है भारत और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुए थे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और भारत और चीन के मध्य कौन कौन सी रेखाएं पाई जाती हैं, तो वह मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। किसके द्वारा, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद जो अगला हमारा जो टॉपिक क्या है, अगला देखो हमने देख लिया बांग्लादेश देख लिया, चीन देख लिया। अब इसके बाद जो हमारा अगला कौन सा बनता है, तो अगला बनता है पाकिस्तान। ठीक है, देखो बांग्लादेश हो गया हमारा, बांग्लादेश के बाद अब क्या हो गया, ठीक है, अब देखो अगली जो बारी आती है वह किसकी आती है, पाकिस्तान। अगर आप मुझसे पूछो तो क्या है पाकिस्तान,
पाकिस्तान का गठन 1947 में किया गया था। ये तो सबको पता होगा कि पाकिस्तान के, साथ ही साथ अगर हम देखें तो जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि बांग्लादेश की क्या है, सबसे पहले देखें बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, शेख हसीना। ठीक है, वहीं अगर हम चीन के देखें तो चीन के क्या नाम मिलता है, शी जिनपिंग, जो क्या है वहां के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ली कचियांग यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री। अगर इसी तरह से हम क्या है, ठीक है, और बांग्लादेश के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, वहां के क्या है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है कि पूछ लेता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। ठीक है, उसी तरह से चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, वहां के क्या है, ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात करें तो ली कचियांग वहां के क्या है, ठीक है, तो वहां के क्या है प्रधानमंत्री। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सभी को पता है कि इसका विभाजन क्या हुआ था, इसका जो स्थापना हुई थी वह 1947 में की गई थी। ठीक है, यह किससे भी अलग होकर बना था, तो यह वर्तमान में जो क्या है, जो भारत है, यह उससे अलग होकर बना था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, कब बना था, 1947 में। ठीक है, अब देखो जो भारत है वह इसके साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो यह 3323 किलोमीटर की ये क्या है सीमा साझा करता है, जो तीसरी सबसे बड़ी सीमा क्या है कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अगर हम पाकिस्तान के बारे में बेसिक बात करें तो क्या है, पाकिस्तान के जो क्या है प्रधानमंत्री इस समय कौन है, सभी को पता है इमरान खान है। ठीक है, कौन है, इमरान खान है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हैं आरिफ अलवी, यहाँ के क्या है प्रधानमंत्री। क्योंकि पूछा जाता है कि भाई कौन है, क्योंकि मैं इसके लिए क्या है करंट ज्योग्राफी को हमेशा करंट से रिलेटेड लेके चलूंगा, इसलिए मैं आपके लिए बताता चल रहा हूं। क्योंकि वनडे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि क्या है करेंसी कहाँ की है, चीन की करेंसी बार बार पूछी जाती है, तो चीन की करेंसी आपके लिए याद रखना है युआन, अर्थात रेनमिनबी यहाँ की क्या है करेंसी है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। पाकिस्तान की कैपिटल सबको पता है इस्लामाबाद है। ठीक है, ये तो सबको पता है। प्रधानमंत्री कौन होगा, इमरान खान। ठीक है, राष्ट्रपति कौन होगा, आरिफ अलवी। ठीक है, ये चीज होगी। मुद्रा क्या है यहाँ की, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की क्या है मुद्रा। ठीक है, ये तो आपके लिए पाकिस्तान के बारे में बेसिक होगी। अब देखते हैं हम आगे की। ठीक है, ये क्या होगा 23 किलोमीटर की ये क्या है सीमा साझा करता है। इसके बाद देखो आगे क्या है, अब हम बता रहे हैं यह कितने देशों के साथ सीमा, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और कितने केंद्र शासित। तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और फिर क्या है यूटी कौन सा आ जाता है यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर। तो ये क्या है, यह चार क्या है 3 राज्यों के साथ, और एक क्या रहता है यहां पर यूटी। कौन कौन से देखो, सबसे पहला आ गया गुजरात। गुजरात के बाद आप देखेंगे जो दूसरा आता है वह कौन सा हो गया, राजस्थान। ठीक है, इसके बाद क्या आता है पंजाब, और इसके बाद एक यूटी पड़ता है JNK, जम्मू कश्मीर, जो क्या है यूटी है वर्तमान में। ठीक है, जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, जो क्या है 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया था, यहां से धारा 370 को समाप्त कर दिया था, जिसके पश्चात इसे और क्या है लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या है गठित कराया गया था। ठीक है, कब 31 अक्टूबर को। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब गुजरात के बारे में आप देखिए कि गुजरात जो है उसका जो वो क्या है भारत का सबसे, अगर हम देखें तो क्या है भारत का सबसे यहां पर आप देखेंगे पश्चिमी राज्य है। ठीक है, तो यहीं पर क्या है आपके लिए पता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहीं पर स्थित है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा क्षेत्र क्या है विवादित है, तो वह आपके लिए याद रखना है कौन सा, कच्छ का रंग जो यहां पर स्थित है, यह क्या है दलदली क्षेत्र है, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि हमारा क्षेत्र और भारत क्या है यह है, भारत कहता है ये भारत का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है क्षेत्र विवादित है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, जो सर्वाधिक क्या है तटीय सीमा साझा करता है। इसके बाद आप देखेंगे राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है।
ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि यह क्या है, भारत और पाकिस्तान के बारे में आपके लिए याद रखना है। पाकिस्तान के साथ हम कितने राज्य क्या है हमारे लगते हैं, तो 3 राज्य लगते हैं और क्या है, 1 यूटी लगती है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है, कौन सा लग रहा है, 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य होगा और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, जम्मू कश्मीर, इसके साथ क्या है हम सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब इसके साथ भी हम कौन सी रेखा का निर्धारण करते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण सर रेड क्लिफ ने 1947 में किया था। ये तो मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूं जब मैंने आपके लिए बांग्लादेश के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद अगला क्या बनता है, नेपाल। नेपाल, ठीक है, अगला क्या बनता है यहां पर, नेपाल, जो भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, क्या है, भारत के अगर आप देखेंगे तो उत्तर में स्थित है। ठीक है, यहां पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में भारत के जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अधिकतर जो ऊंची चोटियां हैं वह लगभग नेपाल का जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। जैसे कि आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट, तो वह क्या है, नेपाल में ही अवस्थित है। ठीक है, नेपाल के बारे में देखें तो यहां की अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति क्या है, विद्या देवी भंडारी यहाँ की क्या है, राष्ट्रपति हैं। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ओपी कोहली यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की नेपाली क्या है, मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया यहाँ की क्या है, प्रमुख करेंसी है। ठीक है, यहाँ की संसद को क्या कह दिया जाता है, पंचायती राज, राष्ट्र पंचायती संघ, पंचायती संघ कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं नेपाल के साथ। यह नेपाल है जो हमारे साथ क्या है, ये मैप में आप देखेंगे तो ये है नेपाल जो हमारे साथ चौथी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, जो कितनी है, 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, यह आपके लिए याद रखना है। अब यह कितने राज्यों के साथ हमारी सीमा साझा करता है, तो ये आपके लिए याद रखना है, कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अर्थात 5 राज्यों से। कौन कौन से हो गए, सबसे पहले उत्तराखंड। ठीक है, पहला आप देखेंगे यहां पर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे कि उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद आप यहां पर देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद यहां पर कौन सा आएगा, बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आप देखते हैं कि कौन सा आ जाता है, सिक्किम, जिस जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, सिक्किम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सीमा साझा करने वाले देशों में। तो ये आपके लिए क्या है, नेपाल के बारे में याद रखना है। ठीक है, कि कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ही आप देखेंगे कि सिक्किम। अब यहां पर पश्चिम बंगाल से आपके लिए याद रखना है कि जो दार्जिलिंग जो पर्वत श्रृंखला है, जो दार्जिलिंग जो प्रमुख स्थल है, पर्यटक स्थल, वह कहां पर है, तो वह आपके लिए याद रखना है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। इसके बाद जो अगला हमारा देश बनता है वह बनता है म्यांमार। ठीक है, इतना आपके लिए याद रखना है किसके बारे में, पाकिस्तान और नेपाल के बारे में। इसके बाद जो हमारा अगला देश बनेगा वह कौन सा बनेगा, म्यांमार, ये हमारा अगला देश होगा। ठीक है, तो अब हम क्या है, म्यांमार के बारे में देखेंगे। तो देखो अब देखेंगे क्या, म्यांमार। तो म्यांमार क्या है, भारत के सबसे आप देखेंगे कि क्या है, पूर्व में स्थित है। म्यांमार की स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो यह क्या है, भारत के पूर्व में स्थित एक क्या है, देश है। यह क्या है, भारत के पूर्व में स्थित क्या है, एक देश है, जो क्या है, भारत को अगर हम देखें तो ये क्या है, यहां पर म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार के बारे में आपके लिए देखना है कि म्यांमार के साथ हम क्या है, कितनी सीमा साझा करते हैं, तो म्यांमार के साथ हम मात्र 1643 किलोमीटर की क्या है,
सीमा साझा करते हैं। और इसके साथ हमारे कौन कौन से राज्य लगे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए इसके साथ हमारे क्या है 4 राज्य हम देखते हैं। पहला क्या आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या आएगा नागालैंड, फिर क्या आएगा आपके लिए देखेंगे कि यहां पर आ जाता है मणिपुर, और उसके बाद क्या है लास्ट में आप देखेंगे मिजोरम। ठीक है, तो आपके लिए याद रखना है कि कौन कौन से राज्यों के साथ हम सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ हम क्या है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पहला कौन सा अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या है नागालैंड, फिर क्या है ठीक है नागालैंड के बाद आप देखेंगे यहां पर मणिपुर हो गया, फिर क्या हो गया मिजोरम। ये क्या है, इस प्रकार से हम क्या है नागालैंड के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद जो अगला जो देश है वह कौन सा है भूटान। कौन सा है भूटान। ठीक है, कौन सा है भूटान। भूटान क्या है भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये है भूटान, जो क्या है भारत के साथ ठीक है कितनी सीमा साझा करता है, तो यह 699 किलोमीटर, कितनी 699 किलोमीटर की ये क्या है सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद ये कौन कौन से राज्य इसके हमारे साथ लगे हुए हैं, तो आपके लिए याद रखना है पहला कौन सा है सिक्किम। ठीक है, ये देखिए सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल के बाद आप देखेंगे कि क्या आ जाता है, फिर आप देखेंगे यहां पर असम, और असम के बाद यहां पर क्या आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप अगर देखें तो क्या है भूटान क्या है भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या है आप देखेंगे कि यह क्या है भारत से 3 तरफ से और एक तरफ से क्या है चीन से है, मतलब कि लैंड लॉक कंट्री है। कौन सी भूटान। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। कौन सा, ये कितने राज्यों से जाता है, तो 4 राज्य क्या है इसके साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसके बाद जो अगला राष्ट्र है कौन सा है, आप देखेंगे अफगानिस्तान। कौन सा है अफगानिस्तान। ए से ये हो गया, बी से भूटान हो गया, और लास्ट में क्या हो गया यहां पर आप देखेंगे अफगानिस्तान। ठीक है, लास्ट में क्या है अफगानिस्तान। ठीक है, जो क्या है कभी भारत का पार्ट था और आज क्या है वर्तमान में अफगानिस्तान के रूप में स्थित है। तो अफगानिस्तान को आप देखते हैं कि अफगानिस्तान क्या है भारत के मध्य कौन कौन सी रेखा पाई जाती है, तो इन भारत और इसके मध्य कौन सी रेखा पाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है डूरंड रेखा। ठीक है, पूछा गया है कई एग्जामों में कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा पाई जाती है, तो वह क्या है डूरंड रेखा पाई जाती है। कौन सी रेखा पाई जाती है डूरंड रेखा पाई जाती है। ठीक है, जिसका निर्धारण कब हुआ था 1896 में। कब हुआ था 1896 में, किसके द्वारा सर मार्टिमर डूरंड के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो ये क्या आपके लिए याद रखना कब निर्धारण किया गया था 1896 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा क्या है इस रेखा का निर्धारण किया गया था, जो भारत और किसके मध्य है भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, जो मात्र क्या है 106 किलोमीटर की दूरी क्या है हमारे साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ हमारा कौन सा राज्य लगता है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लगता है, तो आपके लिए याद रखना है कि कौन सा लगता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। मात्र एक यूटी लगता है, वह कौन सा है लद्दाख। वर्तमान में इसमें कौन सा लगता है लद्दाख लगता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, जो क्या है भारत के प्रमुख पड़ोसी देश हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है हमने कवर करे। अब सीधे सीधे कुछ एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिक्किम कौन से राज्यों से हमारे कौन से जो देश है उसके साथ सीमा साझा नहीं करता। पहला ऑप्शन है आपके लिए कि नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान। तो आपके लिए याद रखना है किस देश के साथ याद नहीं करता है सीमा साझा नहीं करता, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। वहीं अगर हम यहां पर कह दें कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ भी क्या है सीमा साझा नहीं करता। तो इस प्रकार से आपके लिए याद रखना है कि कौन सा राज्य किस प्रकार से है, कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन प्रकार से हम यहां पर देखेंगे। इनकी जो क्वेश्चनों की जो सीरीज है वह मैं आपको क्या है इस वीडियो के 24 घंटे के अंदर मैं क्या है प्रोवाइड कर देता हूं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उसे मैं क्या है आपके लिए थोड़ी देर में क्या है 24 घंटे के अंदर आपके लिए क्या है प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो
इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वह क्या है, तटीय सीमा में, मतलब कि जो भारत की जो तटीय सीमा है उनके बारे में देखेंगे कि कौन सी भारत की तटीय सीमा है, कौन सा सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वह कौन सा राज्य साझा करता है, सबसे कम कौन सा राज्य साझा करता है, कौन सा आर्थिक संलग्न क्षेत्र है, कहां से हमें क्या है सीमा शुल्क प्राप्त होता है, इस प्रकार से नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं, ठीक है, भारत के प्रमुख बंदरगाहों को भी उसी के अंतर्गत हम देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या है यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमसे क्या है उसे कमेंट बॉक्स में भी क्या है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।